बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज अभी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है वो 17.4 हमारी जो है वो चल रही थी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो इसमें जो है वो हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो इनका जो है वो वेन डायग्राम बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट्स यूनियन और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है वो जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास थी ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आज अब जो है हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन का भी जो है वो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ये हमारे पास इसका ही वो इस तरह हो जाएगा, यूनियन वाली जगह पे इंटरसेक्शन लग जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ये ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, से लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए बी सी डी और ई एंड जो है यूनियन की साइन लगाएंगे। सेट बी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन हम जो है तरतीब देते हैं और रिपीटेशन नहीं होती। तो हमारे पास ए दो बार है तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद ई आ जाएगा, फिर आई, फिर ओ, फिर उसके बाद यू। और ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी का। इसी तरह जो है हम क्या करेंगे, अब जो है वो बी यूनियन ए फाइंड आउट करेंगे। बी यूनियन ए इक्वल्स टू, ठीक है, सेट बी लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए ई आई ओ यू। ठीक है, यूनियन की साइन लगाई। ठीक है, ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, हमारे पास सेट ही आगे पीछे करके लिखे तो हमारे पास आंसर इसका भी हमारे पास यही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि सेट भी वही है, यूनियन ही करना है तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सेट हमारे पास ए है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी, ठीक है, ई आई ओ यू। ठीक है, और ये आंसर आ गया हमारे पास फ्रंट इसका बी यूनियन ए का। ठीक है, अब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है, अब हमने जो है स्टूडेंट्स इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट जो है वो हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जो है वो सेट की जो है स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स, हम इन जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो आंसर को सॉल्व करने के बाद सेट के जो है वो इनके आंसर्स आने के बाद ही हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हमारे पास है वो इनमें, ठीक है, इनमें हमारे पास है स्टूडेंट, तो इसका यानी कि ए यूनियन बी और सॉरी सेट जो है वो ए और बी में स्टूडेंट हमारे पास है वो हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, यानी कि हम देखेंगे ये हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं या जो है हमारे पास डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है या हमारे पास जो है वो सब सेट है। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास अगर हमारे पास इन तीनों में से जो है हमारे पास जो सा सेट आ जाए, ठीक है, जो सेट आ जाए फिर वो हम जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि मतलब ए और ई जो है वो इन दोनों में साइड में से वो क्या है हमारे पास जो है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक, ठीक है, और उससे ज़्यादा कोई भी जितने भी हमारे पास जो है दोनों सेट में जो है वैल्यू सेम होना ज़रूरी है। अगर दोनों में कोई भी सेम वैल्यू नहीं है तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों में कोई वैल्यू सेम आ रही है तो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ए और ई जो है स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों सेट में जो है वो क्या हो रहे हैं, जो है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम वैल्यूज है तो ये हमारे पास सेट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यानी कि इस इन सेट्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए इनकी जो वेन डायग्राम बनेगी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ओवरलैपिंग सेट वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का जो स्टूडेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास कुछ इस तरह था। ठीक है, एक सर्कल इस तरह एंड दूसरा जो है वो सर्कल
इस तरह, ठीक है। दो सर्कल हमारे पास जो थे इस तरह थे हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है एक हमारे पास ये हो गया सेट ए, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सेट बी, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम जो है इनको जो है इनकी वैल्यू जो है सेट ए और सेट बी की स्ट्रक्चर के अंदर जो है पुट करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास जो है दरमियान के अंदर जो वैल्यू रखी जाती है वो कौन सी वैल्यू होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कॉमन, यानी कि जिनकी वजह से हमारे पास ये दोनों सेट ओवरलैपिंग कहलाए गए। तो ए और ई जो हमारे पास दोनों में सेम वैल्यूज आ रही थी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, इसके अंदर लिखी जाएगी, ठीक है, ए और ई, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास है, इन दोनों को क्या करवा रही थी, ओवरलैप करवा रही थी, ठीक है। ए और ई जो है स्टूडेंट हमारे पास है जो ओवरलैप करवा रही थी वैल्यू वो हमने यहाँ पर दरमियान के अंदर लिख ली है, ठीक है। अब सेट ए की जो बाकी बची हुई ए और ई को छोड़ के बाकी जो बची हुई वैल्यूज है वो लिखेंगे बी सी डी, ठीक है, बी सी और डी। और सेट बी की हमारे पास ए और ई को छोड़ के बाकी वैल्यूज लिखेंगे आई ओ यू, आई ओ यू, ठीक है। इसी तरह जो है स्टूडेंट हमारे पास है इस तरह के हम दो बना लेंगे, एक हमारे पास बन चुका है, एक हम और बना लेंगे, ठीक है। छोटा हो गया, ठीक है, एक दो, ठीक है। एक साइड ए हो गया और एक साइड, अच्छा अब ये हमारे पास जो स्टूडेंट ए यूनियन बी है, ठीक है, ये ए यूनियन बी का हम बना रहे हैं और ये हम जो है वो बी यूनियन ए का बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहले जो है वो सेट बी रख लेते हैं, फिर उसके बाद सेट ए रख लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो सेट बी वाली तो आई ओ यू इस तरफ आ जाएगा, ए और ई इस तरफ हो गया, ठीक है। ए वाले जो है वो बी सी डी, ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास जो है ए यूनियन बी का जो है वैन डायग्राम बना लिया और ये बी यूनियन ए का जो है वो हमने वैन डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका जो है वैन डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले जो है स्टूडेंट हम ए यूनियन बी का आंसर देखेंगे। तो हमारे पास यूनियन किया था तो सारी वैल्यूज हमारे पास दोनों सेट की जो है सारी वैल्यूज आ रही थी। तो हम जो है क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी जो जगह होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सारी जगह जो है वो फिल हो जाएगी, कलर हो जाएगी, ठीक है। तो और ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सारी जगह जो है हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे और ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया ए यूनियन बी का, ठीक है। इसी तरह से बी यूनियन ए में भी हमारे पास जो है वो सारी वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आ रही थी, तो ये भी हमारे पास इसका जो है भी इसका भी जो है उस हमारे पास सारी जो है वो हमारे पास जगह जो है वो क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास कलर हो जाएंगी, ठीक है। ये सारा जो है वो एरिया जितने भी हमारे पास कंप्लीट जो है वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। और ये हमारा जो हो गया ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जो है वो वेन डायग्राम कंप्लीट, यानी कि हमने जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का जो है वो वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हमने जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जो है सॉल्व किया। तो उसके बाद जो है सबसे पहले उसके बाद जो है हमने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये सेट ओवरलैप कर रहे हैं तो जो है वो हमारे पास ओवरलैप वाली जो है इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है तो हमारे पास जो है हम डिसजॉइंट वाली जो है उसके ऊपर बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये सब सेट है तो हमारी जो है वो इससे क्या करेंगे, सब सेट वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। जो है उसके हिसाब के ऊपर जो है हमारे पास जो जो हमारे पास जो इसकी जिस तरह हमारे पास सेट आए, ठीक है, जो सेट हमारे पास मौजूद हो उसके हिसाब से जो है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारे जो सेट जो थे दोनों हमारे पास क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। तो हमने जो है क्या कर ली, वो जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई है वो हमने ओवरलैप वाली बनाई, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स ऑफ कोर्स में आ चुका होगा। हमारे जो ए यूनियन भी हमने जो है अपना इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है उसे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो जल्दी से जो है हम इसको बोर्ड को जो है वो रेज करते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को जो है अब जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो है वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स है वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू साइड ए लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइड बी आ जाएगा जो कि हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास है वो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो वैल्यू सेम होती है दोनों में वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती है और वही जो है हमारे पास आंसर होता है हमारा, ठीक है। यानी कि दोनों में हमारे पास क्या सेम है स्टूडेंट्स, ए सेम है और ई सेम है। ये दो वैल्यूज हमारे पास सेम है तो यही हमारा जो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए और ई, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो है हमारे पास आंसर क्या हुआ, ए ई, ठीक है। तो
और हमारे पास अब जो है स्टूडेंट क्या होगा, हम इसी तरह जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे। राइट हैंड साइड उसमें हमारे पास होगा बी इंटरसेक्शन ए, उसमें भी हमारे पास तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है। तो साइड बी लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। साइड ए लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो इन दोनों का हमारा पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास होगा ए और ई दोनों हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। फिर यही हमारा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो है हमने आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी अच्छा तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास हम सेट नहीं चेंज करते तो हमारे पास स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, ठीक है। यानी कि हमने तो सेट चेंज किए ही नहीं, ठीक है, सेट तो हमारे पास वही है। तो हमारे पास इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी वो भी हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग वाली ही बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जो है इसकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इस तरह एक दायरा, ठीक है, एक सर्कल, और ये सेकंड, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो है वो एक सर्कल इस तरह, ठीक है, और एक सर्कल इस तरह, ठीक है। ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया। तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का बन जाएगा और ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए का जो है हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। इनमें कैसे वैल्यू पुट करनी है, सेम वही तरीका। हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग वैल्यूज कौन सी थी, ए और ई। सेट ए में हमारे पास जो है वो बी सी डी रह जाएगा, बी में हमारे पास आई ओ यू रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो इसमें हमारे पास आई ओ यू ए और ई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो बी सी और डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है दोनों की हमने जो है वो क्या बना ली है, वेन डायग्राम बना ली है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना ली है। अभी जो है वो वेन डायग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारा आंसर आया स्टूडेंट, वो हमारे पास आंसर जो आया है वो है ए और ई। यानी कि जहाँ पर हमारे पास ए और ई है वो जगह जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी, ठीक है। तो ए और ई यहाँ पर हमारे पास दरमियान में लिखा हो तो ये जगह जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी। और बाकी कोई भी जो है वो हिस्सा जो है वो कलर नहीं होगा, कोई भी इसका जितना भी बाकी जो पार्ट है वो कलर नहीं होगा। और ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसकी वेन डायग्राम कंप्लीट होगी। तो इस तरह बी इंटरसेक्शन ए का भी हमारे पास जो वेन डायग्राम किस तरह बनेगा, इसका भी आंसर हमारे पास जो आया है इसमें वो हमारे पास ए और ई ही आया है, ठीक है। तो इसका भी जो है हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये जो है क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो कलरफुल हो जाएगा जहाँ पर ए और ई लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास वेन डायग्राम बन गई स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की हमने वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली और जो है कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की भी जो है हमने वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली, ठीक है स्टूडेंट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी से जो है वो सवाल है। जस्ट आपने जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर जो है वो निकाल लेने हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आपने जो है इनके सेट्स को देखना है कि सेट में हमारे पास जो है वो सेट ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, या डिसजॉइंट सेट हैं या सबसेट सेट है। तो उसके हिसाब से जो भी हमारे पास सेट आएगा तो उसी हिसाब से जो है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या आई थी, ओवरलैपिंग सेट आया था, ठीक है। तो जो है वो हमने स्ट्रक्चर कौन सी बनाई, ओवरलैपिंग वाली जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमने बनाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की हमने वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। हमारा फर्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट टोटली हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। होप सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी तो आपने लास्ट में मुझसे पूछना है। होप सबको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। मैं नई वीडियो में तब तक क्या रहेगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।